नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक बार इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं और वन बाय वन जो है अनुवाद करते रहना है और इस प्रयास से जो है जो परेशानियां इंग्लिश बोलने में होती है वो शायद कम होगा। तो हम लोग देखेंगे। जैसे होता है, कोई पूछता है कि हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। उसके बाद होता है, अगर कोई कहता है तो कहता है कि ओ आई एम गुड टुडे, आई एम गुड टुडे। तो ये दो वर्ड सेंटेंस चलना है, एक एक वर्ड को एक एक दिन रिमेंबर करना है। ये नहीं कि अचानक सीख जाना कि हमको अंग्रेज बनना, ऐसे कोई नहीं है। जैसे होम्योपैथिक का दवाई होता है, एक एक बूंद पीना, उसी तरह जैसे किसी को पूछना है, अपने आप में पूछना है, हाउ आर यू टुडे। क्या बोलना है? हाय, हाउ आर यू टुडे। ओ आई एम वेरी गुड टुडे, मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मैं बहुत अच्छा हूँ। या आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे कहता है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। क्या बोलेगा? आई एम, फिर उसके बाद पूछा जाता है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू। इंग्लिश वन बाय वन करके सीखना है। होम्योपैथिक का दवाई जैसा खाना है, तीन दवाई, तीन दाना, शुद्धता के साथ मुंह कान धो करके, प्रेम से दिमाग को कंसंट्रेट बना करके वो करना है।
अब कहता है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन गोड्डा, आई लिव इन गोड्डा। डू यू लिव एलोन, डू यू लिव एलोन, यानी कि क्या आप अकेले हैं। आर यू मैरिड नाउ, क्या आप विवाहित हैं, तो बोलना यस आई एम मैरिड। इंग्लिश धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सीखना है, और ख़ास करके ये आपके लिए बनाया जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश इस तरह, तो ऐसे कभी नहीं। जब तक आपके मन में डर रहेगा कि हम अगर बोलेंगे तो कोई दूस देगा, तो कभी इंग्लिश नहीं सीखिएगा। बोलना एकदम बेहिचक बोलना है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलेंगे वही जिसको नहीं आता या जिसको अधूरा ज्ञान है। जिसको नहीं है वो आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो ये रहता है, ये सब चीज़ होता है। और इंग्लिश खोज रहे हैं धीरे धीरे, सब सिखाएंगे, लेकिन सिखाएंगे। इसके लिए आपको एवरीडे एवरी लेसन रिमेंबर करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी से कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। एवरी टाइम जो है संघर्ष करना है। एफर्ट मीन्स होता है संघर्ष। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एफर्टिंग इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। जहाँ संघर्ष खत्म, जीवन खत्म। इंग्लिश कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे रिमेंबर में देखेंगे, बड़े बड़े बातों में देखेंगे कि जो है ये देखा जाता है कि इंग्लिश बहुत डेंजरस है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तरह से समझिए डर है, इंग्लिश डर है, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप मान लिया जाए इसको देखते हैं तो आपको बहुत सारे सब बातों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे होता है whoever मीन्स होता है जो कोई, whoever जो कोई। और 1 बाय 1 अगर वर्ड रिमेंबर करते हैं, अपने में 10 टाइम रिमेंबर करना है। 10 ओनली 10, एक जैसे वीडियो गया उसका 10 को जो है प्रैक्टिस करना है, बोलना है, उच्चारण का। गलत हुआ ये नहीं सोचना कि अगला क्या सोच रहा है, अगला यही सोचना है वो हमसे कम जान रहा है। सीखने का यही होता है। अगर फिर आप देखते हैं एनी पर्सन क्या होता है, कोई व्यक्ति। एनी पर्सन कोई व्यक्ति, यहाँ ये सीखने की बात है और इसे सीखना चाहिए। ये लर्निंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड है।
और आप इसी से सीख सकते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी हो सकती है। मोहब्बत है जान तेरी याद तो एक सितम है, कह दो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम वर्ड फॉर सिचुएशन एंजल। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे, और ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए छोटा छोटा वर्ड देखना है और वर्ड मीनिंग देखना है। वर्ड मीनिंग रिमेंबर अगर हो जाएगा तो सेंटेंस भले नहीं बनाइएगा, लेकिन एक जो है अच्छा इंग्लिश का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको तुरंत सेंटेंस नहीं बताना है। जैसे कहना है गो, गो इशारा करके बोलिएगा गो, तो बच्चा भी समझ जाएगा जाने के लिए बोल रहा है। ये और इशारा, गो जाओ, गो जाओ, कम कम आओ, गो जाओ, कम कम। उसके बाद पुट, पुट बोलना है, पुट पकड़ो, पुट एक ही वर्ड बोलना है, पुट। अगर हम दिस नहीं बोलेंगे चलेगा, इट नहीं बोलेंगे चलेगा, पुट पेन, इतना सब। फिर धीरे धीरे अगर हैबिचुअल हो जाएगा, जानते हैं कि सेल की जगह विल लग जाए, हैज की जगह हैव लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हम लोग अगर हिंदी ही बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तो दूसरे देश की भाषा है, चल सकता। लिखने में भले ग्रामेटिकल सेंटेंस वर्ड ये सब ये करना है, लेकिन बोलने के लिए अनहद। अब देखिए पेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। पेयर्स मीन्स क्या होता है? जोड़ा, जोड़े, दो। टू पेयर्स, वन पेयर्स, इस तरह बोलना है। पेयर्स जोड़े। इस सेंटेंस को, और बार बार हम बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को जिस समय बाबू सो जाता है तो उस समय आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। चला दिए, देख रहे हैं। पेयर्स 10 टाइम बोलना है, पेयर्स पेयर्स। 2 पेयर्स शूज, 2 पेयर्स क्लॉथ, 2 पेयर्स, जो भी बोलना है 2 पेयर्स, पेयर्स यानी कि ऐसा बोलना है पेयर्स आ जाए। पेयर्स मीन्स जोड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद रियल, रियल मैन, रियल मीन्स होता है असली। रियल पेन, रियल बुक, रियल स्टेटमेंट, रियल चेयर, रियल बुक, रियल, यानी कि रियल को इतना बोलना है कि रियल, रियल मीन्स असली, ये हो जाता है। फिर हो जाता है आपका फनी। फनी मीन्स होता है हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण।
फनी क्या होता है? हास्यपूर्ण। FUNNY फनी, फनी मीन्स हो जाता है हास्यपूर्ण, यानी कोई भी कार्य क्या जो है ना हास्यपूर्ण। एक सेंटेंस को 10 टाइम बोलना, हमको नहीं जानना है। होम्योपैथिक की जगह से 3 बूंद खाए फिर सो गए। एलोपैथिक और होम्योपैथिक में एक ही अंतर होता है दवाई में। होम्योपैथिक और एलोपैथिक में एक ही अंतर होता है, और वो क्या होता है? एलोपैथिक जो है रोग को अपने पावर से दबा देता है, वो कभी भी आपका रोग को खत्म नहीं करता है, दबा देता है अपने पावर से। और होम्योपैथिक जो है अगर वो धीरे धीरे काम करता है तो समझिए एक तरह से वो जड़ से आपका खत्म कर देता है, ये मानना होगा। तो हम लोग क्या देखे? फनी, FUNNY फनी, फनी मीन्स होता है हास्यपूर्ण। फिर उसके बाद आप चले जाइए जिसको कहते हैं क्रिंकली। क्रिंकली क्या बोलना है? क्रिंकली। सेंटेंस वर्ड नहीं देखना है, सीधा बोलना है क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स क्या होता है? अनेक तहों वाला, तह खाना जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स होता है अनेक तहों वाला। क्रिंकली स्पेलिंग एकदम सीधा बोलना है, CRINKLY क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स होता है अनेक तहों वाला। एकदम सेंटेंस को डेकोरेट नहीं करना है, अभी सिर्फ रिमेंबर करना है, 1 by 1 यूज करना है। क्रिंकली अनेक तहों वाला, क्रिंकली, क्रिंकली हाउसेज, क्रिंकली शॉप, क्रिंकली एवरीथिंग, क्रिंकली दिस दैट दोज एवरीथिंग, यानी क्रिंकली इतना बोलना है। क्रिंकली, क्रिंकली एक। उसके बाद बोलना है क्रिंकली अनेक तह वाला। फिर उसके बाद बोलना ऑफली। ऑफली, ऑफली मीन्स होता है भयंकर। ऑफली वर्ड, ऑफली बुक, ऑफली लैंग्वेज, ऑफली एक्टिविटी, ऑफली बेनिफिट, भयंकर, अरे भयंकर। ऑफली, AWFU ऑफली। ऑफली मीन्स होता है भयंकर, ओ गॉड भयंकर, ऑफली। हर हमेशा एक वर्ड को 10 टाइम रिमेंबर करना है, 10 टाइम राइट करना है, 10 टाइम राइट करना है, 10 टाइम रिमेंबर करना है। ऑफली भयंकर। उसके बाद पढ़ते हैं इंस्टेंड ऑफ। इंस्टेंड ऑफ, इंस्टेंड ऑफ के बजाय, इंस्टेंड ऑफ के बजाय, स्टैंड ऑफ एवरी टाइम यूज करना। स्टैंड ऑफ के बजाय, स्टैंड ऑफ के बजाय। अब उसमें देखना है, एक सेंटेंस बनाना है, उसको लिखना इंस्टेंट ऑफ, जहां आएगा के बजाय लिख देना है। इंस्टेंट ऑफ जहां आएगा के बजाय उसको लिख देना। स्टैंड ऑफ जहां आएगा उसको के बजाय लिख देना। स्टैंड ऑफ जहां आया के बजाय। स्टैंड ऑफ को इतना जब टाइम बोलना है, इतना टाइम बोलना है के बजाय, स्टैंड ऑफ के बजाय। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है एक, समझ जाएंगे, पश्चिम, और एक वेस्ट होता है बर्बाद करना, बेकार, WASTE वेस्ट। वेस्ट मीन्स बेकार होता है, वेस्ट, वेस्ट थिंग, वेस्ट की, वेस्ट वो, वेस्ट अदर। तो इस तरह से वेस्ट का रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हम लोग बेकार को व्यर्थ भी कह देते हैं। वेस्ट टाइम, व्यर्थ टाइम, वेस्ट टाइम, व्यर्थ टाइम, वेस्ट टाइम, व्यर्थ टाइम, यानी कि व्यर्थ टाइम आप इसको यूज कर रहे हैं। व्यर्थ टाइम, वेस्ट टाइम, व्यर्थ टाइम, वेस्ट टाइम, व्यर्थ टाइम। आगे हम लोग चले जाते हैं थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब क्या होता है? थ्रो अवे दूर फेंक देना। थ्रो अवे, थ्रो अवे दूर फेंक देना। थ्रो अवे दूर फेंक देना, जैसे बोलते हैं थ्रो अवे दूर फेंक देना, किसी चीज को दूर फेंक देना। थ्रो अवे दूर फेंक देना, जैसे किसी को हम लोग देखते हैं क्या बोलना है? थ्रो अवे दूर फेंक देना। थ्रो THROUGS, थ्रो अवे, AWAY अवे दूर फेंक देना, इसको रिमेंबर करना। थ्रो अवे, थ्रो अवे दूर फेंक देना। उसके बाद हम लोग आगे अगर थोड़ा सा चलेंगे तो फिर देखेंगे गेस। गेस करना, कहता है गेस करो तो अंदाज लगाओ। गेस मीन्स अंदाज लगाना, अरे गेस करो, अंदाज। तो गेस का अगर कोई होता है स्पेलिंग इसको पढ़ना GUESS, GUESS। गेस, गेस मीन्स होता है अंदाज लगाना, अंदाजा करना, अनुमान। अंदाज भी कर सकते हैं, अनुमान, गेस करना। अरे गेस लगाओ तो क्या होता है? गेस करना
अंदाज, अनुमान। उसके बाद होता है मिलियन। मिलियन मीन्स क्या होता है, सब कोई जानते हैं, इसके लिए तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल देते, 10 लाख। मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख। उसके बाद बोलते हैं प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं, यूज करते हैं, प्लेंटी। सोचो, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, बहुत मात्रा में। प्लेंटी क्या हुआ, बहुत मात्रा में। प्लेंटी क्या हुआ, बहुत मात्रा में। प्लेंटी क्या हुआ, बहुत मात्रा में। क्या बोलना है, प्लेंटी, बहुत मात्रा में। अब इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम लोग देखते हैं, रिमेंबर करते हैं, और जो भी वर्ड हम लोग देखेंगे उसको लिखना है। क्या करना, उसको लिखना है। प्लेंटी, मात्रा में। क्या मात्रा में, बहुत मात्रा में, प्लेंटी। उसके बाद हम लोग चलेंगे जिसको कहते हैं मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में भी बोल सकते हैं, बहुत मात्रा, पर्याप्त मात्रा। उसके बाद होता है पॉइंटेड। पॉइंटेड मीन्स होता है संकेत या इशारा, POINTED, पॉइंटेड। पॉइंटेड मीन्स होता है संकेत या इशारा। पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स संकेत करना या इशारा, संकेत या इशारा, पॉइंटेड। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं एटिक। एटिक मीन्स होता है टाड़। अब टाड़ क्या होता है वो तो कह रहा, आटिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्रॉनफुल। स्क्रॉनफुल मीन्स होता है अनादर युक्त। स्क्रॉनफुल बिहेव, स्क्रॉनफुल बिहेव, स्क्रॉनफुल बिहेव, अनादर युक्त या तिरस्कार, जिसको कहते हैं अनादर या तिरस्कार। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं द मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर में होता है मशीनी या यांत्रिक अध्यापक। आंतरिक या मशीनरी अध्यापक, जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ज्योग्राफी, सब कोई जानते हैं, भूगोल। उसके बाद होता है सेकन, SHAKEN। सेकन मीन्स होता है हिलाया, शेकन, हिलाया। शेकन मीन्स क्या होता है, हिलाया, SHAKEN, शेकन। शेकन मीन्स हिलाया। विश्वास कीजिए, एक वर्ड को 10 टाइम, 100 टाइम यूज कीजिए, 100 टाइम बोलिए, 100 टाइम बोलिए, रिमेंबर हो जाएगा। और एवरीडे अगर रिमेंबर टाइम हो जाएगा ना, तो अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन इंग्लिश वर्ड मीनिंग नहीं भूलिएगा। ये मेरा दावा है, वादा नहीं है, दावा है कि आप कर ऐसा हो सकता है। शेकन, हिलाया। उसके बाद आता है सॉरीफुली। सॉरीफुली, सॉरीफुली मतलब क्या होता है, जिसको सॉरोफुली भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं दुखपूर्वक, पीड़ादायक, सॉरीफुली। उसके बाद होता है वर्ष, WORSE। वर्ष मीन्स होता है बुरी, खराब। उसके बाद इंस्पेक्टर, निरीक्षक। क्या बोलना, इंस्पेक्टर, निरीक्षक। उसका होता है राउंड, ROUND, राउंड। राउंड मीन्स होता है गोल, मटोल। टूल्स, जिसको हम लोग जानते हैं, टूल्स, औजार। किसका औजार, गाड़ी उड़ी का, वो हथियार वाला औजार नहीं, गाड़ी का औजार। अगली, अगली मीन्स होता है बदसूरत, अगली, बदसूरत। एक होता है पार्ट, PART, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा या अंश। उसके बाद होता है पंच कॉर्ड, PUNCH, पंच, CODE, कॉर्ड, पंच कॉर्ड। पंच कॉर्ड मीन्स होता है सांकेतिक भाषा, पंच कॉर्ड, सांकेतिक भाषा। अगर आप बच्चे को भी पढ़ाइएगा
अपने गांव समाज में, तो उसको एक वर्ड बताना है और उसको एक ही वर्ड को रिमेंबर करना है, आगे नहीं बताना है। गार्जियन कुछ भी बोले कि नहीं पढ़ाई छो, तो बोलना है नहीं पढ़ाई छी, लेकिन एक ही वर्ड, एक वर्ड अगर वो रिमेंबर कर लेगा तो समझिए आप उसके सामने भगवान हैं। लेकिन वो पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। दूसरा हो जाता है पंचकॉर्ड, सांकेतिक भाषा। उसके बाद कहता है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मीन्स होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कैलकुलेट करना, गणना। उसके बाद आता है नो टाइम। नो टाइम मीन्स होता है उसी समय या तुरंत। नो टाइम, उसी समय या तुरंत। क्या कहते हैं? नो टाइम, उसी समय या तुरंत। प्लीज इंग्लिश ज़्यादा हरासमेंट वाला नहीं है। लिखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। सबसे प्रैक्टिस अगर मजबूत है तो आप अच्छे जाने माने वक्ता हो सकते हैं। उसके बाद होते हैं नो टाइम, उसी समय या तुरंत। उसके बाद होता है पैटेड। पैटेड मीन्स होता है थपथपाया। पैटेड, थपथपाया। PATTED, पैटेड। पैटेड मीन्स थपथपाया, थपथपाना, पैटेड। यू पैटेड मी, यू पैटेड मी, यू पैटेड मी। अब होता है फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स होता है दोष। कहता है तेरे में फॉल्ट है, यानी तेरे में दोष है, फॉल्ट, दोष। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे हैपन, HAPPEN, HAPPEN, हैपन। हैपन मीन्स हो जाता है घटित होना। हैपन मीन्स हो जाता है घटित होना। हैपन मीन्स हो जाता है घटित होना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे गियर्ड। गियर्ड मीन्स होता है सीमित किया। गियर्ड, गियर्ड मीन्स होता है सीमित किया। अब गियर्ड क्या होता है? GEARED, गियर्ड। गियर्ड मीन्स होता है सीमित किया। उसके बाद हम लोग अगर आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे सेक्टर। सेक्टर मीन्स होता है क्षेत्र, SECTOR, सेक्टर। सेक्टर मीन्स होता है क्षेत्र। सेक्टर मीन्स क्या हुआ? क्षेत्र। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एवरेज। एवरेज मीन्स होता है लगभग। उसके बाद आता है प्रोग्रेस, तरक्की बोलिए, उन्नति बोलिए। लेवल, लेवल मीन्स स्तर होता है, LEVEL, लेवल। लेवल मीन्स होता है स्तर। उसके बाद एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में। उसके बाद अगर आगे चलेंगे उसके बाद देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। डिसअपॉइंटेड, निराशा। कंप्लीटली, पूर्णतया। ब्लैक आउट, खाली हो गया। सुपेरियर आइज, तीव्र दृष्टि। सुपेरियर आइज, योर सुपेरियर आइज, तुम्हारा तीव्र दृष्टि है, योर सुपेरियर आइज। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो आगे में चले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे लॉफ्टली। लॉफ्टली मीन्स होता है गर्व से, LOFTILY, लॉफ्टली। लॉफ्टली मीन्स हो जाता है गर्व से। उसके बाद होता है प्रोनाउंसिंग। प्रोनाउंसिंग मीन्स होता है वर्णन करते हुए, PRONOUNCING, प्रोनाउंसिंग। प्रोनाउंसिंग मीन्स होता है वर्णन करते हुए। उसके बाद है रेगुलर। रेगुलर हम लोग कहते हैं नियमित। आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे बेचा। बेचा मीन्स होता है सर्च लगाना, BETCHA, बेचा। बेचा मीन्स होता है सर्च लगाना, BETCHA, बेचा। बेचा मीन्स होता है शर्त लगाना।
उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेज। स्ट्रेज मीन्स होता है अनजान। स्ट्रेज STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनजान। उसका बाद स्क्रीमर्ड मतलब चिल्लाना, SCREAMED, स्क्रेमेड। स्क्रेमेड मीन्स होता है चिल्लाना। उसका बाद लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स होता है हंसी उड़ाकर, LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स हंसी या ठहाका। स्पेशल, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, खास, जिसको कहते हैं SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल मीन्स। उसके बाद होता है किड्स। किड्स मीन्स होता है छोटा बच्चा, KIDS, किड्स, जिसको हम लोग देखते हैं। ये सिर्फ हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10 टाइम रिमेंबर कीजिएगा तो बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद होता है नेशनलिटी, NANCHALANTLY, नैन्सलेंटली। नैन्सलेंटली, तो इसका होता है नैन्सलेंटली मीन्स लापरवाही से, कहता है नैन्सलेंटली मतलब लापरवाही से। उसका होता है विनीत। विनीत मीन्स होता है नीचे। डस्टी, डस्टी मतलब धूल भरे, डस्टी मीन्स धूल भरे। उसके बाद होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा या को छोड़कर, EXCEPT। उसके बाद होता है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स होता है रखना। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल का आंगन, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल का आंगन। उसके बाद स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ या मूर्ख। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ या मूर्ख। एडिशन, एडिशन मीन्स होता है जोड़ या योग। टक्ड, TUCKED, टक्ड। टक्ड मीन्स होता है दबाना, TUCKED, टक्ड। टक्ड मीन्स होता है दबाना। SIGH, साई। साई मीन्स सुख की रात। साई मीन्स होता है सुख की राहत या चैन की सांस। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स होता है रोशनी डालते हुए। स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स पर्दा। और टुगेदर मीन्स होता है साथ, 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 साथ। इतने वर्ड मीनिंग को 10 टाइम रिमेंबर कीजिए, 10 टाइम राइट कीजिए, 10 टाइम यूज कीजिए, एवरी टाइम बोलिए, मंत्र की तरह बोलिए, आपका यंत्र से मंत्र बलि हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक को हम लोग देखते हैं, कहता है कि कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य में व्यवस्थित की गई है। कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य में व्यवस्थित की गई है। इसमें देखेंगे द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य में व्यवस्थित की गई है। इस तरह हम लोग पढ़ना है। जब किताबें और स्कूल जिन्हें अब कहानी जो हम, इसको इस तरफ से देखेंगे। जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम अब जानते हैं, कहता है व्हेन बुक एंड स्कूल। व्हेन मीन्स जब, बुक किताब, एंड और स्कूल, स्कूल विद्यालय। अजवी, अजवी मीन्स होता है जिन्हें हम, अजवी जिन्हें हम। नाउ, नाउ मीन्स अब, KNOW, नाउ मीन्स जानना। देम विल परहैप्स नॉट एग्जिट, कहता है जब किताबें और स्कूल जिन्हें हम अब जानते हैं। When book and schools as we now them will perhaps not exist। रिमेंबर करना, ज़्यादा कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे
शायद उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। शायद यहां अब कहता है परहैप्स, परहैप्स मीन्स होता है शायद, परहैप्स नॉट एग्जिट, परहैप्स नॉट एग्जिट, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कहता हाउ विल, हाउ मीन्स कैसे, विल मीन्स गागेगी, चिल्ड्रन बच्चे, स्टडी मीन्स पढ़ेंगे, देन मीन्स तब, THEN, देन मीन्स तब। द डायग्राम बिलो माई गिव यू सम आइडियाज, डायग्राम मीन्स चित्र, डायग्राम मीन्स चित्र, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, मे मीन्स, मे गिव मीन्स दिया हुआ, यू सम आइडिया, यू तुम, सम मीन्स कुछ, आइडिया मीन्स अपना तरीका, तरकीब, दिमाग जो लगाना है वो लगा सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे, कहता है कि जोड़ों में उन तीनों वस्तुओं पर, इन पेयर्स, मैंने बताया था पेयर्स मीन्स जोड़ा, अभी एक सेंटेंस आ गया आपका पहले बताया हुआ, पेयर्स मीन्स जोड़ा, इन पेयर्स, इन पेयर्स, अब यहां देखना है, उसके बाद इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things, things means क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विचार, वस्तु। इस तरह से हम लोग अनुवाद 1 by 1 करके इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे, इंग्लिश का वर्ड देखेंगे, और विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए और पॉजिटिव होकर सोचिए, आप अच्छे अंग्रेजी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और बोलेंगे। बस यही है कि अपनी भाषा को कभी ना छोड़ें। अब कुछ हमारे मित्र हैं, पता नहीं ये लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन एक आध को कुछ देखते हैं वीडियो, तो एक देखे उतना ही मेहनत, 100,000 देखे उतना मेहनत, एक देखे उतना, तो बोलते हैं कि लॉ से संबंधित वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाने के लिए। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी तभी करते हैं जब हमको पढ़ना होता है। अगर हम 3 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें आधा घंटा ही हम वीडियो बना सकते हैं या 10 मिनट, क्योंकि उतना चीज़ रिमेंबर नहीं होता है, कुछ लिखना होता है, कुछ ये होता है, तो उस तरह से हम लोग को करना पड़ता है। इस तरह से अगर मान लीजिए हम लोग धीरे 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 करेंगे तो निश्चित है कि फॉलो होगा, डेवलप होगा, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और जो हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आज तो ये सब परेशानी को देखना चाहिए, करना चाहिए। और परेशानी क्या है, अपना लिखो, पढ़ो, मेहनत करो, तंदुरुस्त होकर लिखो, इतना लिखो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि मेहनत को भी शर्म आ जाए कि इसको सफल करने से हमको नहीं रोकना है, नहीं रोकना है, नहीं रोकना, और सफलता की सीढ़ी आपके लिए लगा दे। दुनिया जहान एक तरफ, मेहनत एक तरफ, करना है, करना है, करना है। आप समझ सकते हैं कि एक बौद्धा व्यक्ति जब इतना ज्ञान दे सकता है, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, तेज दिमाग के हैं, आप लोग तो कर सकते हैं। बौद्धा मीन्स होता है बुड़बक, लालू यादव का नेशनल लैंग्वेज है बुड़बक, तो ये बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी इसका बहुत अच्छा से प्रयोग करते हैं, बुड़बक। और मेरा आशा और उम्मीद है कि इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा, चाहे जैसे हो, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ आगे हम जानते हैं, फिर वहीं आना है। लेकिन जब चल रहा है, लोग नासा पे जा रहा, मंगल ग्रह पे जा रहा, तो आप इंग्लिश तक तो जा सकते हैं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत सारे सब हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ बहुत सारे सब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, अनएजुकेटेड पर्सन आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको भी नाम लिखना है, और वो बेचारा, विश्वास नहीं कीजिएगा, A से Z तक लिखते हैं, बड़ी
फिर ए से जेड तक लिखते हैं छोटी, और एक कर्सिव राइटिंग आ गया है। कर्सिव राइटिंग में भी इतना वो ए लिखता है, 3 महीना में ए लिखा है, इतना मस्त लिखता है कि अंग्रेज भी अपने आप पे शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनका राइटिंग देख करके अंग्रेज का जो गॉड होता है वो भी शर्मा जाता है, वो गॉड, क्योंकि वो मेहनत किया है, प्रैक्टिस वाली मेहनत, फेंकने वाली नहीं। और इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग हो ही जाता। उसके बाद फिर हम लोग एक देखेंगे सेंटेंस में कि बहुत सारे सब तो इसलिए इस सबको देखना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए, और परेशानी की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कभी कभी कहता है कि मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह नहीं कहा, तो इसका सीधा जो बनाना है, कैसे बनाना, मैंने यह नहीं कहा, ठीक है, मैंने यह नहीं कहा, आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट से आई डिड नॉट लाइक इट। अब जैसे जानते हैं, वह लगभग सब कुछ जानता है, वह लगभग सब कुछ जानता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ही नॉज, ही वह नाव जानता है, लगभग ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग या प्राय, ALMOST ऑलमोस्ट, अज मच, अज मच, जिसमें लिखा है कि वह लगभग सब कुछ जानता है, ही नॉज ऑलमोस्ट अज मच, आई बेटचा, आई बेटचा। अगर इसमें हम लोग देखेंगे, फिर कहता है निश्चय ही वह है, निश्चय ही वह है, निश्चय मीन्स क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे, निश्चय ही वह है, तो इसको हम लोग बहुत अनुवाद से कर सकते हैं। और देखिए जब तक कोई दूसेगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। दूसता उसी को है जो प्रयास करता है, जो प्रयास नहीं करता उसको कोई नहीं सीखता। गिरता वही है जो चलता है, बैठा आदमी नहीं चलेगा। और दूसेगा वही जिसको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को इंग्लिश सीखने में भी मदद करनी चाहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करें, खराब लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीखना कोई बात नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है
46 47 करने से कुछ नहीं होता है। पेन निकालेंगे, रगड़ करके अभी 10-10 वर्ड मीनिंग लिखेंगे, रिमेंबर करेंगे। इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, रगड़ करके सीखिए। मेहनत के सामने सब बेकार है और सभी से आप अपरंपार है। You can go, you can go, can you go? बी लाउड ग्लैड, बी लाउड ग्लैड, मधुमक्खियों का खुला मैदान। बी लाउड ग्लैड, जिसको कहते हैं बी लाउड ग्लैड, मधुमक्खियों का खुला मैदान, मधुमक्खियों का खुला मैदान, मधुमक्खियों का खुला मैदान। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लेकिन निश्चित देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सीआरपीसी की धारा 144 जो है अब निश्चित ये जो है 163 में बदल दिया गया है। 144 को 163 में बदल दिया गया है। 144 को 163 में बदल दिया गया है। 144 को 163 में बदल दिया गया है। और संथाल परगना आर्य जो फाइल करते हैं संथाल परगना एक्ट की धारा 20 में फाइल करते हैं। संथाल परगना एक्ट की धारा 20 अगर हम देखेंगे तो आरईआर फाइल करेंगे। और आरईआर हम कब फाइल करते हैं? जब हमारी प्रॉपर्टी पे कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो फिर हम लोग आरईआर उसमें फाइल करते हैं। और 144 हम लोग तब करते हैं जब हमारे प्रॉपर्टी पे कोई अवैध रूप से कार्य कर रहा है या मकान उठा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रुकवाने के लिए 144 को फाइल करते हैं। 144 जो है कहाँ चला जाता है, 163 में जाता है। उसके बाद साहब क्या करते हैं, एसडीओ साहब, हम लोग के यहाँ एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम साहब क्या करते हैं कि एसडीएम साहब उस पर ऑर्डर पास कर देते हैं। ऑर्डर पास कर देते हैं जांच प्रतिवेदन का। जांच प्रतिवेदन 2 जगह जाता है, एक जाता है आपके नज़दीकी थाना में और दूसरा जाता है अंचलाधिकारी के पास, और दोनों को देता है कि जांच प्रतिवेदन को समर्पित करें। और उसके बाद फिर से आपका उस पे जो है उस इंसान को नोटिस जाता है जो दूसरे की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करके घर बनाता है या रहता है। और ये सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है, जहाँ गड़गड़ गड़गड़ करता है वहीं हो रहा है। तो प्रेम से ये ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए। लोग शादी करके सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और चले आते हैं वकालत करने के लिए। तो दोनों होता है, शादी का भी मज़ा और वकालत का मज़ा। ऐसा नहीं होता है बंधु, इसमें मेहनत करना होगा। जब तक मेहनत नहीं तब तक कुछ नहीं। एक कहीं जाते हैं, कमाते हैं, घर चले आते हैं। बच्चे भी सोचते हैं पिता कहाँ गया है, अरे उस तरह गया है। इसलिए